Good morning dear student. Welcome on my YouTube channel वेदांशी कंपटीशन क्लासेस। जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि सर आप हमारे लिए जो भिन्न पे आधारित क्वेश्चन है उन पे कुछ ट्रिक लेके आइए, तो आज मैं उसी टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ। आवर्त दशमलव भिन्न पे आधारित कुछ क्वेश्चन जिसको आप सीख के आप अपनी मैथमेटिक्स को और भी अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लोगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आरआरबी, एलडीसी, पटवार, बैंक, एसएससी में आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए दोस्तों देखते हैं। जब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए आपको एग्जाम में, तो इसको कैसे आपको सॉल्व करना है विद इन सेकेंड में। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो पॉइंट और ये ऊपर भार है, ये जो भार है ये इस संख्या दोनों के ऊपर है। तो जितनी संख्या के ऊपर, जितने डिजिट के ऊपर ये भार है, उतने आपको क्या करना है, उस संख्या के नीचे 9 लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो इस भार को और इस पॉइंट को उठाने के लिए आपको क्या करना है, 33/99। 99 कहां से आया, ये जो भार मैंने हटाया, इस भार को हटाने की वजह से इसके नीचे उतने ही 9 आपको पुट करना है। ठीक है दोस्तों, अब ये 33 से कट रहा है कितनी बार, 3 टाइम्स, तो आपका आंसर 1/3। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.67 के ऊपर भार है, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे। भार को आपको हटाना है और भार और पॉइंट दोनों हट जाता है आपको, और क्या करना होता है, नीचे उतने ही 9। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 67 और 99 किसी टेबल से कट रहे हैं, तो आप काटना है उसे, जितना ज्यादा आपको कटे आपसे उतना आपको इसे काटना है, और नहीं कट रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, किसी भी टेबल से नहीं कट रहा है, क्योंकि ये तो 3 से कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा 67, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 67/99 होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या करना है आपको दोस्तों, 0.55 के ऊपर भार है, तो अब 55 के ऊपर भार है तो भार को उठाना है आपको, और क्या करना है, उतने ही नीचे 9 पुट करना है। अब किस टेबल से कट रहा है, 11 से। 11 5 55, 11 9 99, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 5/9। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि 0.5 और 6 7, तो यहाँ पे 6 7 के ऊपर तो भार दे दिया इसने, 67 के ऊपर भार दे दिया, लेकिन 5 के ऊपर भार नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ये पूरी वैल्यू आपको उतारनी है, 567 उतारना है आपको। ठीक है, अब जिसके ऊपर भार नहीं है उस संख्या को इस टोटल में से माइनस कर देना है। ठीक है दोस्तों, और माइनस कर दिया। अब जितने संख्या के ऊपर भार है उतने ही आपको नीचे 9 पुट करना है, और जितनी संख्या के ऊपर भार नहीं है उसकी वजह से उसके पास में 0 उतारना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। मतलब जितने भार है उतने 9, और जिस संख्या के ऊपर भार नहीं है उसके लिए आपको 0 लेना है। ठीक है दोस्तों, अब इसे आप सॉल्व कर लो। तो 567 में से 5 माइनस किया तो 562/990। अब ये कट रहा है 2 की टेबल से, तो काट दो। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 × 16, 2 × 2, और ये कट जाएगा अपना 990 कटेगा तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 4, 2 × 9 18, 2 × 5 10, कितना हो जाएगा दोस्तों, 495। ठीक है दोस्तों, 2 चौके 8, 2 × 16, 2 × 9 18, और 2 × 5 10। अब थोड़ी कट रहा है दोस्तों, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो रहने दो, बस इतना ही अपना ये आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे दोस्तों, जब 1.36 आ गया, क्या आ जाए, 1.36, और 36 के ऊपर भार दिया है, पॉइंट वाली संख्या के भार दिया है, लेकिन यहाँ पे तो पूरा का पूरा नंबर ये अलग है, 1 1, तो यहाँ पे क्या करना है, एक को ऐसे कैसे आपको रखना है, क्योंकि आप सभी को पता है मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 1 + 0.36 और इसके ऊपर भार लिख सकते हैं, क्योंकि एक में मैं 0.36 जोड़ूं तभी तो 1.36 होगा। तो अब देखिए दोस्तों, मैं ये पॉइंट और ये भार हटाऊं, ठीक है दोस्तों, तो इसके नीचे क्या लेना पड़ेगा, 2
2 बार 9। अब ये कौन सी टेबल से कट रहा है, 3 के फाड़े से कट रहा है, या आप ले लो 9 से कट जाएगा, तो ये 9 से 4 बार और ये 11 बार, तो आपके पास आ गया 4/11। अब आपको एक में प्लस करना है 4/11, तो कितना हो जाएगा 11, 11 एकम 11, 11 और 4 15/11। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर आ गया। चलो समझ में आया, समझ में आया तो कमेंट करके बताना मुझे। चलिए और देखते हैं इसी टाइप के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि सर ये क्वेश्चन बाहर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो मैं इसका आपको बेसिक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन बाहर कैसे बनते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी संख्या में भाग देते हो तो वो संख्या उसमें पूरा भाग नहीं जाता। जैसे 20 है, 20 में मैं 3 का भाग दूं, ठीक है दोस्तों, तो इसमें जाएगा नहीं, ये जाएगा 6 पॉइंट, फिर 6 6 6 ऐसे जाएगा, पॉइंटों में जाएगा, और ये क्या अनंत तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनंत तक जाएगा, मतलब ये उसमें पूरा का पूरा भाग नहीं जाएगा, ये अनंत तक जाता रहेगा, पॉइंटों में आता रहेगा। तो इसीलिए इस पॉइंटों को रोकने के लिए आपको क्या करना होता है, इसके ऊपर भार लगाना होता है। तो इसके ऊपर भार लगा दिया और ये आगे की संख्या अपनी क्या हो गई, स्टॉप हो गई, यहाँ पे रुक गई। तो यही आपको ये जो भार होता है इसका मतलब यही होता है कि कोई भी संख्या अनंत तक जाती है, रिपीट होती है, तो उसे रोकने के लिए आपको क्या करना होता है, भार लगा देना है उसे। अब जैसे आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन है 0.333 जा रहा है, ठीक है, तो इसे आपको फुल स्टॉप रोकने के लिए आपको क्या करना है, 33 के ऊपर आप क्या कर दो, भार लगा दो, और ये 0 पॉइंट तो है, तो ये फुल स्टॉप लगते क्या हो गया, यहाँ पे स्टॉप हो गई, रुक गई संख्या। अब इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, इस भार को उठा दो और नीचे उतने ही 9 लगा दो। अब 9 लगाने के बाद में ये किससे कट रहा है, 33 से कट रहा है 3 टाइम, और ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि मैं 3 का भाग 1 में दूं तो वापस से ये संख्या आएगी मेरे पास, तो इसे फ्रैक्शन जो अपने पास क्वेश्चन इसने पूछा है दशमलव भिन्न में आपको आंसर देना है, तो भिन्न के लिए ये इसका प्रोसेस होता है कि आप इसे कैसे फ्रैक्शन में आंसर दोगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 7 रिपीट हो रहा है, 7 अनंत तक जा रहा है, ठीक है, तो आप इसे कैसे स्टॉप करोगे, 1.67 और इसके ऊपर भार, क्योंकि यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है, तो जो संख्या रिपीट होती है उसी के ऊपर आपको क्या करना है, भार लगाना है। तो मैंने 7 के ऊपर भार लगा दिया, और अब इसका सॉल्व करने का तरीका आप सभी को पता है, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं क्या प्लस कर लूं, क्योंकि ये पॉइंट प्लस आप इसमें जोड़ोगे तभी ये आपसे होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, 67/9, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या के ऊपर भार है तो नीचे एक 9 लेगा, 9 पुट कर दिया, और इसके ऊपर भार नहीं है तो इसके लिए अपन ने क्या किया, 0 उतार दिया। अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, 67 में से आपको क्या करना है, ये जो जिसके ऊपर भार नहीं है वो हमेशा माइनस होगा, तो 6 मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे पास 61/90 आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब ये किसी टेबल से कट रहा नहीं है, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा का ऐसे इसमें जोड़ देना है आपको 61/90। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, 90 90 61 कितना होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा अपना 90 + 61/90, तो ये अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 × 6 15 और बटा 90, 151/90 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, समझ में आया तो लाइक करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके सामने प्लस माइनस वाले, और वो भी आवर्ती दशमलव भिन्न के, तो कैसे आपको इनको सॉल्व करना है विद इन सेकेंडों में, तो चलिए देखते हैं। जब भी दोस्तों आपके पास में पॉइंटों में क्वेश्चन प्लस करना हो तो क्या करना है आपको, सर्वप्रथम
आपको ये संख्या उठानी है आपको, ठीक है दोस्तों। 34, ये 0.34 और 67। अब मैंने आपको पहले इसका बेसिक बता दिया कि यहाँ पे ये भार है दोस्तों, तो ये भार है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 67 यू रिपीट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इसको यहाँ आगे नहीं रिपीट नहीं होने की वजह से क्या करना है, आपको इसे स्टॉप करना है, और स्टॉप के लिए मैंने इसके ऊपर भार लगा दिया। अब मैं यदि ये भार हटाऊं तो ये क्या 67 बनेगा, आगे 67 बनेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक बार और इसका सेम नंबर आपको लेना है, मतलब 2 और 2 4, 4 बार आपको ये संख्या उठानी है, ठीक है दोस्तों, प्लस में। और फिर आगे वाली संख्या 0.13 और 33 के ऊपर भार है दोस्तों, तो मैंने 33 को ऊपर से बाहर हटाया और 33 और ले लिया, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। जिसके ऊपर भार नहीं है वो तो ऐसे की ऐसे आपको लिख देनी है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, इसे जोड़ देना है, तो अपन इसे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 7 और 3 10, 10 और 1 11 हासिल 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8 और 3 और 1 4 और ये 0.0, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब आपके पास में इस टाइप का तो ऑप्शन होगा नहीं, तो आपको क्या करना है, वापिस से आपको क्या करना है, ये भार लगाना है। तो भार कैसे लगाना है, वो ही ये इस संख्या के ऊपर तो भार था नहीं, इसके आगे वाली के ऊपर है, तो इसके ऊपर मैं भार लगा दूंगा। और ये आगे डबल 0 है तो इसका कोई मतलब है नहीं, और हालांकि इसके आगे संख्या भी होगी तो भी आपको वो नहीं लेनी, आपको बस 4 डिजिट की नंबर लेने हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.4801 और इसके ऊपर भार, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ऐसे आपको करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। अब इसको कैसे करना है, इसमें क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए क्या करना है, सेम यही प्रोसेस है, बस इसमें माइनस कर देना है। तो 3.68 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 68 के ऊपर बाहर है, बाहर हटाया मैंने, तो 6 कितने 4 टाइम्स लेना है आपको, और 2.7979 और ये इसे माइनस करना है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हासिल लिया 18, 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ पे कितना बचा दोस्तों 5, हासिल लिया 15 में से 7 गया तो 8, यहाँ पे कितना बचा दोस्तों 7, हासिल लिया 1 17 हुआ, 17 में से 9 गया तो 8, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कितना बचा दोस्तों 5 बचा, 1 हासिल लिया 15, 15 में 7 गया तो 8, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये पॉइंट, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ पे भार लगा देना है इसके ऊपर, और इसे आपको नहीं लेना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 88 के ऊपर भार, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। समझ में आया तो कमेंट करना है, मतलब आपको कुल मिला के 2 डिजिट वाला लेना है, क्योंकि यहाँ पे 3 में इसका मामला तो खत्म हो गया दोस्तों, ये तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, 0 हो गया। आपके पास क्या बचा 0.8889, तो 8889 रिपीट हो रहा है, तो 88 ये इसके लगभग है, तो आपको तो सिर्फ जो ऑप्शन होगा वो इसी टाइप से होगा, आपके ऑप्शन 88.88 का बार, 0.85 का बार और 0.80 का बार, 0.70 का बार, ये होगा दोस्तों, इस टाइप के ऑप्शन होंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.88, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों और कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन देखते हैं। जब दोस्तों 0.4 के ऊपर भार का वर्गमूल होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ ले तो आपको कैसे सॉल्व करना है, इससे 0.4 का भार है, ठीक है दोस्तों, इसे आप कैसे लिखोगे 4/9, इसका पूछा है इसने वर्गमूल, तो आप इसका क्या करना है वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल आप सभी को निकालना आता है, ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब इसने पूछा है का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है दोस्तों, तो इसका वर्गमूल यदि ऑप्शन में होगा ये, तो आपका आंसर क्या ये हो जाएगा। यदि ये नहीं होगा दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, इसको अपन पॉइंटों में कैसे
लिख सकते हैं दोस्तों। 3 का भाग 2 में देना है तो जाएगा भाग, नहीं जाएगा, तो 0.6 फिर हो जाएगा इसका 666। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो दोस्तों, 0.6 के ऊपर भार, क्योंकि ये 6, क्योंकि इसमें भाग पूरा का पूरा तो जाएगा नहीं, 3 6 की 18, फिर 3 6 की 18, 0.666 चलता जाएगा। तो अब आप इसको पॉइंटों में 66 थोड़ी लिखोगे, आप इसे कैसे लिखोगे, 6 के ऊपर भार, मतलब 6 के ऊपर भार, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया है, 0.63 प्लस, आपको सभी को क्या प्लस करना है। तो प्लस करने का मेथड मैंने आपको बताया अभी, कैसे लिखना है आपको, 63 63। ठीक है दोस्तों, ये तो इसका हो गया। इसको कैसे लिखोगे, 37 37 पॉइंट। इसको कैसे लिखोगे दोस्तों, 81 81 पॉइंट। मतलब आपको इस नंबर को 4 टाइम्स लिखना है और ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं, अपन जोड़ते हैं। 7 और 3 10 और 11 हासिल 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10 और 8 18 की 8 हासिल की 1, 4 7 और 4 11 और 1 12 की 2 हासिल की 1, 6 और 3 9 और 1 10 और 8 18 की 8 और हासिल की 1। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, ये आपका आ गया। अब इसे आप कैसे लिखोगे दोस्तों, इसे अपन 1.82 के ऊपर भार ऐसे लिखना है। क्यों, क्योंकि 82 81 पूरा का पूरा आपका नहीं लेना, आपको सिर्फ फर्स्ट के जो 2 नंबर है वो लेने हैं और इसके ऊपर भार लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, ये भी अनंत तक जा रहा है, तो आप इसे क्या करना है, आपको सबसे पहले इसे फुल स्टॉप करना है। तो फुल स्टॉप करने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर को इसके ऊपर भार लगाना है। तो ठीक है दोस्तों, क्या करना है आपको, 0.47 के ऊपर भार हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो 47 माइनस 4 क्यों किया, क्योंकि 4 के ऊपर भार नहीं है, तो जिसके ऊपर भार नहीं है उसे आपको टोटल में से क्या करना है, माइनस करना है। तो 47 में से 4 माइनस कर दिया, और नीचे क्या लिखना है आपको, इसके ऊपर एक भार है तो 1 9, और इसके ऊपर भार नहीं है तो इसके लिए 0। तो 47 में से 4 गया तो 43/90, यही आपका आंसर। देखिए कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको क्वेश्चन कैसे लगे और नेक्स्ट वीडियो में किस टाइप के क्वेश्चन में डालूं। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।